आज इस सभागार में बैठे हुए तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पावन पर्व रक्षाबंधन पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मध्य अभी हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हैं। हमारे बीच में हमारे एलओपी श्रीमान रामवीर सिंह विधुड़ी जी हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल देवराहा जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मीडिया की सहप्रभारी और प्रवक्ता ममता काले जी हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं अब आपके बीच में अपने आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आपके सामने वो सामने मुखातिब हों आपसे। आप सबको नमस्कार और सभी को आज प्यार, प्रेम, उल्लास, भाई बहन के इस पावन पर्व की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस के सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारे बीच में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल देवराहा जी, हमारे मीडिया के साथी प्रवक्ता श्री यासिर जिलानी जी, हमारी को कन्वीनर और स्पोक्स पर्सन बहन ममता काले जी, साथियों, महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि जिस तरह से ऑक्सीजन के मसले पर दिल्ली सरकार जनता के अंदर गुमराह करने का काम कर रही है, मीडिया के अंदर झूठी राजनीति का काम कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। जिस समय कोरोना का समय था, उस समय बजाय वो ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट को करने के, बजाय ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने को, बजाय ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट के लिए टैंकरों का इंतजाम करने के या ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बजाय वो राजनीति करते हुए ज़्यादा दिख रहे थे, और जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता ने भुगता है। और जब माननीय उपराज्यपाल ने एक कमेटी का गठन किया, जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो ऑक्सीजन के मसले पर दिल्ली में कोरोना के कारण हुई मौतों की ऑलरेडी जांच कर रही है, ऐसे में वो बार बार उन मुद्दों को उछाल रहे हैं, उन मुद्दों को मीडिया के सामने ला रहे हैं ताकि अपनी कमियां उजागर ना हो पाएं। और वास्तविकता ये है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मृत्यु पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार झूठ बोल रहे हैं और दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चोर मचाए शोर। 10 अगस्त को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की कमी से कितनी मृत्यु हुई है, इसके बारे में कोई चिट्ठी नहीं मिली, जो कि सरासर झूठ था। और उसके बाद मैं चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं। 11 अगस्त को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने स्पष्ट कहा कि उनके मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को 26 जुलाई को मेल भेजा था, जिसकी कॉपी सार्वजनिक रूप से उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखाई। 13 अगस्त तक समीक्षा करके जरूरी डाटा भिजवा दें, ये चिट्ठी माननीय स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार ने लिखी थी 25 जुलाई को। और 10 अगस्त को उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हमें चिट्ठी मिली नहीं। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। इनका हर मुद्दे पर झूठ बोलने की पुरानी आदत है। और जब उनके उप मुख्यमंत्री के झूठ का पर्दाफाश किया तो उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अनर्गल बातें करनी शुरू की। और दिल्ली सरकार ने आज तक केंद्र सरकार को कोई भी डाटा नहीं भेजा है।
दिल्ली के अस्पतालों से डाटा एकत्रित करके समीक्षा करके भेजना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं भेजा, जिसके लिए कमेटी की नहीं सही नियत की जरूरत थी, जो कि दिल्ली सरकार ने नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की नियत शुरू से ठीक नहीं। शुरू से ही वो काम करने की बजाय झूठ बोलने में ज्यादा विश्वास रख रहे थे। और जब दिल्ली में अप्रैल एवं मई के महीने में ऑक्सीजन की कमी थी, तब भी केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई, लेकिन दिल्ली सरकार अस्पतालों तक ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग को जरूरत से ज्यादा, वास्तविकता से ज्यादा मांग की, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की तो तुरंत दिल्ली सरकार ने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बाकी ऑक्सीजन आप दूसरे राज्यों को भेजें। जबकि जब पीक पीरियड था तो केजरीवाल सरकार ने 976 मीट्रिक टन की मांग की थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट की मांग की तो तुरंत उन्होंने ये घटाकर 582 मीट्रिक टन की। मैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में आपने पहले पैनिक क्रिएट किया, पहले लोगों के अंदर भय उत्पन्न किया, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात कही तो आपका झूठ पकड़ा गया, तो आपने यू टर्न लिया। अगर दिल्ली सरकार ने कोई काम किया होता तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया पैनल ऑक्सीजन ऑडिट ऑफ एनसीटी दिल्ली इसकी जांच नहीं कर रहा होता, वो काम करते, जिसने अपनी 25 जून 2021 की अंतरिम रिपोर्ट में माना है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 मई 2021 को गठित पैनल की फाइनल रिपोर्ट से दिल्ली सरकार की कारगुजारियों और काले कारनामों का खुलासा होगा। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के होते हुए भी अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराई, और जिसके कारण से दिल्ली के कई नामी गिरामी अस्पतालों में लोगों की जानें गई हैं, वो चाहे गंगाराम अस्पताल हो, बत्रा अस्पताल हो, जयपुर गोल्डन हो या अन्य अस्पताल हो। उस समय देखा है सबने कि किस तरह दिल्ली सरकार ने लापरवाही बरती है, और वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार इसी रिपोर्ट के कारण वो डरी हुई है कि उनका सच, उनकी नाकामियों का, उनकी कारगुजारियों का सच इस रिपोर्ट में आ जाएगा और उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री झूठे बयान देकर जांच कमेटी नहीं बनने दे रहे, झूठे बयान देकर वो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु का डाटा एकत्रित करने और उसको रिलीज करने से किसने रोका है? इसका जवाब मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल को देना पड़ेगा कि वो जिस तरह की बहानेबाजी और जिस तरह की नाकामी दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए। तो मैं आज इस प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि चोर मचाए शोर। अरे भाई, तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑडिट रिपोर्ट है, उसके बाद आपने ऑक्सीजन की डिमांड कम कर दी, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। और अब जब केंद्र ने आपको 25 जुलाई को पत्र लिखकर कहा तो आपने झूठ क्यों बोला, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, दाल में काला है, जो कि ये छुपा रहे हैं और उसी कारण से अपनी कमियों को छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आप हमारे बीच में आए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहे। मैं आप सबका अच्छा। अभी हमारे बीच में हमारे एलओपी आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी अपनी बात रखेंगे। रामवीर सिंह विदुड़ी जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी, प्रदेश के प्रवक्ता जिलानी जी, बहन काली जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, बहुत ही विस्तार से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई हैं उसके बारे में आप सभी को जानकारी दी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पास पूरी जानकारी है कितने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई, कितने लोग दिल्ली में बीमार हुए और कितने लोग बीमारी से ठीक हो गए। ये सारी जानकारी दिल्ली की सरकार के पास है। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी को भी और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं या उनकी ओर से दिए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसे स्टेटमेंट देते हुए कि एक सरकार ये कहे कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि दिल्ली में कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कोरोना से मृत्यु इसलिए हुई है कि समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई। मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि बत्रा हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उसने हाई कोर्ट में बताया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और यह भी कहा है कि इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है जो समय पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि इनके पास तो टैंकर ही नहीं थे कि एक हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर भेज सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने कहा है हाई कोर्ट में और उन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसकी जानकारी हाई कोर्ट में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने दी है। जब हाई कोर्ट को जानकारी दे दी गई है और साथ में यह भी कहा है जयपुर गोल्डन मैनेजमेंट ने कि इसके लिए यदि समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची और जिनकी मृत्यु हुई है उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, ये बात भी कही है। तो आज हम अरविंद केजरीवाल को और सिसोदिया को ये कहना चाहते हैं कि वो झूठ बोलना बंद करें और जो उन्होंने वायदा किया था कि जिनकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और हॉस्पिटल में इलाज के ऊपर जितना पैसा खर्च हुआ है वह पूरा खर्चा दिल्ली सरकार मतलब उस खर्चे को वहन करेगी या जो उनका खर्चा हुआ है वह पैसा उन परिवारों को लौटाएगी। ये अपनी कमिटमेंट या जो अपना इनका वायदा है उसको पूरा करें, इधर उधर की बात ना करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन, शुक्रिया।